नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक साइबर कैफ के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेंटर लेना है, कैसे लेना है, तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में उससे रिलेटेड मैं सर्विसेज के बारे में बात करने वाला हूँ। जो व्यक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ले चुके हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति लोग को जिनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिल चुका है, उस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा वो अपने मोबाइल फोन के द्वारा क्या क्या सर्विस आम आदमियों को प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, टोटल का टोटल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लेकर अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। और किस तरह आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लेना है उससे रिलेटेड मेरे कई सारे वीडियो है, लेकिन उन वीडियो में से एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो देखकर भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ले सकते हैं, साथ ही साथ आधार सेंटर ले सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए, जो व्यक्ति लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ले चुके हैं, तो वो आम आदमियों को कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गांव में घूम घूम कर वो मोबाइल फोन के फोटो कटिंग के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बगल में शो होता होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा जिनको बैंक मिल चुका है वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे शो होता होगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कटिंग के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनलिटी ऑफ द IBC थ्रोट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक M-ATM, और साथ ही साथ यहाँ पे सर्विस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है जीरो बैलेंस SBRG अकाउंट ओपनिंग। आप जीरो बैलेंस के अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 नंबर में है यहाँ पे मेंटेनेंस अकाउंट ओपनिंग विथ जीरो बैलेंस वाला भी मेंटेनेंस अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ AEPS फुल मनी इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट कोस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर के लिए। कहने का मतलब जितने भी आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे वो APS से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें और है सर्विस अकाउंट अपग्रेड ऑफ SBR टू SBM। कहने का मतलब अपना अकाउंट अपनी सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में या उसमें बहुत सारे SBRG टू SBRGM में कन्वर्ट आप कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे GAG POCP सर्टिफिकेट प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस POS सर्टिफिकेट प्रोडक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ और यहाँ पे और सर्विस के बारे में बता दूं, PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भी आप सेल कर सकते हैं इंश्योरेंस। साथ ही साथ आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिल जाता है तो आपको बिल पेमेंट कर सकते हैं, प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं थ्रोट अपने डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू या उस कस्टमर के अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, अकाउंट ट्रांसफर IMPS या NFT के द्वारा आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये सुविधा आपके जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा अकाउंट ओपनिंग किया गया उससे आप कर सकते हो। साथ ही साथ VDC इंश्योरेंस कर सकते हो। और यहाँ पे और भी दिया गया आपके BC पॉइंट के द्वारा AAPS ट्रांसफर टू आधार ट्रांसफर। कहने का मतलब आप अंगूठा सटा कर भी किसी व्यक्ति का APS से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ APS मिनी स्टेटमेंट, कहने का मतलब आप आधार कार्ड से उस बैंक का, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। साथ ही से APS के द्वारा बैंक इंक्वायरी कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो। साथ ही से KYC एनी प्रोडक्ट रिन्यूअल कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर KYC भी हो जाता है तो आप KYC भी कर सकते हो किसी भी अकाउंट का जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुला होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है अकाउंट अपग्रेडेशन ऑफ डिजिटल अकाउंट टू SBRG। कहने का मतलब अगर आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग किए हुए हैं लेकिन
उसको अगर चाहते हैं कि नहीं ब्रांच से इसको कन्वर्ट कर दूं, मर्ज कर दूं, तो यहाँ पे अपग्रेड करने का भी आपके पास ऑप्शन दिया गया हो। साथ ही साथ असिस्टेंट यूपीआई, कहने का मतलब उस कस्टमर का यूपीआई जनरेट भी आप कर सकते हो। और साथ ही साथ डीओपी प्रोडक्ट पेमेंट, कहने का मतलब आप जिनके भी अकाउंट ओपनिंग किए होंगे या नहीं किए होंगे, दूसरे ब्रांच में किए होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसका आप आरडीए कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, एसएसवाई कर सकते हैं, पीएलआई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ पीओएस से लिंकिंग कर सकते हैं, पॉस लिंकेज भी कर सकते हैं अपने बीसी पॉइंट से। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड, पीओएस भी स्वीप या स्वीप आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने ब्रांच से अपने बीसी पॉइंट के द्वारा स्वैप मशीन भी किसी दुकानदार को दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्टर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में जितने प्रोडक्ट वो आप सेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, यहाँ पे अपडेट पेन, कहने का मतलब जिनका भी आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे वो चाहता है कि नहीं मेरे अकाउंट में पैन कार्ड को उसमें जोड़ दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए, वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हो। और यहाँ पे और लिखा हुआ अपडेट नॉमिनी, कहने का मतलब अगर जिनका अकाउंट ओपनिंग किए हुए हैं, सोच रहे हैं कि नहीं इसमें नॉमिनी दूसरा है, अब दूसरा किसी का नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप अपने बीसी पॉइंट के द्वारा उस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमरों का उसमें नॉमिनी को भी आप चेंज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आपके पास है। साथ ही साथ यहाँ पे आधार सीडिंग करने की व्यवस्था है, कहने का मतलब जिनका भी 2000 किस्त नहीं मिलता है तो आप उनका अकाउंट ओपनिंग करेंगे या किसी बैंक में मिलता हो, सोच रहे कि नहीं हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जैसे गैस का सब्सिडी ले या पीएम किसान का पैसा आता है उसका सब्सिडी ले, तो आप आधार सीडिंग कर सकते हैं, जिसको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वो अभी आप फैसिलिटी आप कस्टमरों को दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है अपडेट मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर को जोड़ सकते हैं। री इशू सेविंग बैंक क्यूआर कार्ड, कहने का मतलब आप अपने बीसी पॉइंट के द्वारा किसी भी कस्टमर का क्यूआर कोड भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें। और साथ ही साथ प्रोडक्ट फीडबैक एंड सजेशन भी दे सकते हैं, कहने का मतलब कोई भी कस्टमर के पैसा कट जाता है, धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो आप अपने बीसी पॉइंट के द्वारा भी उनका फीडबैक यानी रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन को। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है मर्चेंट रजिस्टर, यानी किसी भी व्यक्ति का आप मर्चेंट रजिस्टर कर करके जो क्यूआर से पैसा वगैरह निकल लेता है वो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इशू मर्चेंट क्यूआर, यानी आप मर्चेंट के भी क्यूआर कोड इशू कर सकते हैं, जो अपने दुकान में लगेंगे और स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट उसके अकाउंट पे पैसा आएगा। अगर इन सर्विसेज में आप वर्क करेंगे अच्छा खासा तो महीने के अच्छा खासा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आपको अच्छा खासा भी कमीशन मिलने वाला है। तो सोच रहे हैं कि आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेंटर लेकर, यानी कहने का बीसी पॉइंट लेकर, बैंक फैसिलिटेटर लेकर इन सर्विसेज में वर्क करना चाहते हैं, तो भी आप महीने के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और गांव-गांव में घूमकर भी किसी किसी का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं उनके द्वार पर। साथ ही साथ आपको यह बता दूं, अगर ये बैंक आप ले लेते हैं तो आपको चाइल्ड वाला आधार बनाने का आपको सेंटर मिल जाएगा, तो वो भी अच्छी बात है, आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी, दुगुना वृद्धि हो जाएगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आधार सेंटर कैसे लेंगे, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो देखकर भी आप भी ले सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड आपको अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हूं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।